ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने एक बार फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर परोक्ष रूप से निशाना साधा है। ग्वालियर पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि कोई भी सनातनी ये दावा नहीं कर सकता है कि अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। जब मंदिर का निर्माण पूर्ण ही नहीं हुआ है तो अधूरे निर्माण की प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि जब मंदिर का निर्माण पूर्ण हो जाएगा तब विधि विधान से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसमें सभी राम भक्त रामलीला के दर्शन करने के लिए अयोध्या जाएंगे। एक सवाल के जवाब में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि अभी तक देश में ऐसा कोई भी राजनीतिक दल सामने नहीं आया है जिसने दृढ़ता के साथ गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने की बात कही अपने घोषणा पत्र में की हो। सभी दल राजनीतिक हथकंडे अपनाने के लिए गौ माता का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें मांस के निर्यात पर रोक नहीं लगाते हैं। उल्टा उन्होंने कहा कि सरकारें गौ मांस निर्यात करने वाले लोगों से चंदा लेती है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है, इसलिए सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोग अपने मत के दान की महत्ता को समझे और वे ऐसे लोगों को अपना मत दे जो वास्तव में गौ माता को मां का दर्जा देते हो, न कि के नाम पर राजनीति करने का इस्तेमाल करते हो। शंकराचार्य ने लोगों से अपील की है कि वह अपने मत के अधिकार को समझे और सही हाथों में अपने मत का दान करे। क्या था ये तो आप लोग जानो, हम तो ये बता रहे हैं, धर्मशास्त्र के अनुसार बता रहे हैं, अपने मन से नहीं बता रहे हैं कि मंदिर बन जाने के बाद प्रतिष्ठा होती है। मंदिर अभी बना ही नहीं है तो प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है। चुनाव के बीच अभी चर्चा शुरू हो गई है कि जैसे पिछली बार मोदी सरकार बनेगी तो सीए को अपने भारत में शामिल कर लिया जाएगा। बीजेपी के कई दिग्गज नेता मंत्री इस बात का बयान भी अपने चुनावी सभाओं में देते हुए नजर आ रहे हैं को लेकर। भाई ठीक है ना, तो चुनाव के समय यही तो कहा जाता है, एक के बदले 10 कहा गया था। एक घटना ऐसी बता दीजिए कि एक के बदले 10 लाए गए हो, यही तो कहा गया था। आपको याद होगा, सबको बड़ा प्रचार किया गया था, एक के बदले 10, एक के बदले 10। कई एक घटना एक बार ऐसा हो गया होता कि एक को मारा गया होता और 10 को हमने मार दिया होता, एक बार ऐसा हो गया होता। अभी तक तो नहीं हुआ 10 साल में। उसी तरह से ये कहा गया था कि अमुक को मतदान, गाय को जीवन दान, ये भी पोस्टर लगाए गए थे, अभी आपके इंटरनेट पे पड़े होंगे। गाय को जीवन दान मिल गया। तो जब ये सब बहुत कुछ कहा गया था, नहीं हुआ, तो फिर बाकी कहा जा रहा है, उसका क्या तात्पर्य है सीओ के भारत के लिए? भाई महत्वपूर्ण तो पाकिस्तान ही हमारा है। आप समझिए कि कोई झगड़ा करके बंटवारा कर ले तो भाई भाई का बंटवारा हो जाता है, लेकिन आपने ऐसा बंटवारा कर दिया कि पराया कर दिया। कैसे पराया हो सकता है? वहां पे हमारे तीर्थ हैं, वहां पे हमारी शक्तिपीठ हैं, वहां पर हमारे पाणिनि हुए, वहां पे हमारा तक्षशिला विश्वविद्यालय था, वहां पे जाने कितने अच्छे अच्छे अभी भी मंदिर हैं, वहां पर हिंदू आबादी है। तो आप ऐसे कैसे बांट सकते हो? तो ये जो बांट करके अलग कर दिया गया है उसमें, और जहाँ तक ऑक्युपाइड की बात है कि भाई हमारा जो कश्मीर है वो कश्मीर पूरा का पूरा हमारा है, कश्यप ऋषि के नाम पर उसका नाम पड़ा हुआ है, तो आप उसको कैसे पराया कह सकते हो? इसलिए महत्वपूर्ण तो है हमारे लिए, लेकिन जो लोग ये दावा करते हैं कि हम ले आएंगे, उनके दावे के बल की बात यहाँ पर हो रही है। आपका विरोध मेरे देशों के बीच शुरू हो चुके हैं, तीसरे विश्व युद्ध की आहट बताई जा रही है। क्या स्थिति मानी जाए भारत की इसमें आघात? क्योंकि हमने तो सुना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 2-3 देशों से तय करके युद्ध बंद करवा दिया। तो अगर बंद करवा दिया है तो फिर तृतीय विश्व युद्ध हो ही नहीं सके। हम तो बहुत इस मामले में आश्वस्त हो गए हैं, क्योंकि फोन करके युद्ध बंद करवा दिया, ऐसा सुना है आप ही लोगों के माध्यम से। तो बहुत आशा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार 400 पार होगा। हाँ जी, 400 पार होगा। देखिए, सब चुनाव के समय में कहे जाते हैं, 400 का टारगेट कोई रखेगा तभी तो 300, 200, 150 पहुंचेगा। तो टारगेट तो अच्छा ही रखना पड़ता है। हम तो बड़े आश्चर्यचकित हैं कि जिस व्यक्ति का डंका बज रहा हो पूरे देश में और पूरे विश्व में, वो 543 जहां पर संसदीय क्षेत्र हो वहां 400 पार का टारगेट रखे। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ जब हमने ये टारगेट सुना, क्योंकि ये तो उनको कहना चाहिए था कि इस बार शायद प्रवेश नहीं मिल पाएगा किसी और को, क्योंकि पूरा देश हमको वोट देगा। 543 इस बार हमारा, ये कह नहीं पाए वो केवल 400 के पार, मतलब 143 छोड़ करके बोल रहे थे। तो 143 किस आधार पर छोड़ रहे हैं? इसका मतलब कि उनको ये मन में पहले से था कि कुछ लोग हमारे विरुद्ध हैं,
143 तो हमको नहीं ही मिलेगी। तो ये जो बात है, ये उनके आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है। कभी भी इस तरह का लक्ष्य नहीं रखना चाहिए, पूरे का लक्ष्य रखना चाहिए। जो आदमी लड़ने चला है वो अधूरा लेकर के क्या करेगा? इसलिए लक्ष्य उनको रखना चाहिए था। अब की बार 543, विपक्ष की क्या स्थिति नजर आ रही है? अब की बार विपक्ष बाहर। विपक्ष की ऐसा कुछ कहते तो अच्छा लगता। विपक्ष की क्या स्थिति नजर आ रही है संविधान को लेकर? खतरे में है काफी रेडियो में सुना, आपका क्या मत है? देखिए, संविधान कभी खतरे में नहीं है। संविधान में संशोधन जितनी सरकारें आई हैं सबने अपने अपने समय में किया है। 100 से अधिक संशोधन अभी तक हो चुके हैं। अगर कोई और एक संशोधन कर देगा तो बहुमत होने के कारण वो बहुसंख्यक आबादी की बात को उसमें सम्मिलित करेगा। संविधान तो खत्म करने इसलिए की बात खतरे की कोई बात नहीं है। खत्म संविधान कभी खतरे में नहीं है। और संविधान खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि आपको जब भी राज्य चलाना होगा तो कोई न कोई नीति निर्देशक ग्रंथ चाहिए आपको। तो ऐसी परिस्थिति में कोई न कोई तो आप स्वीकार करेंगे किसी न किसी चीज को। तो जिसको स्वीकार करेंगे वही संविधान हो जाएगा।